हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव brought for you a beautiful short autobiographical poem by Indian poetess Kamla Das. And the name of that poem is My Mother at 66. This poem is one of the best examples of the bond between mother and daughter. This poem defines the fear of the author of losing her mother. इस पोएम में कमला दास अपनी एक फियर को, अपने एक डर को व्यक्त करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। और वो क्या डर है? वो डर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, क्योंकि उनकी माँ काफी बुजुर्ग हो गई हैं और इस वक्त वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। कमला दास एज अ डॉटर इज fearful that she is going to lose her mother. Kamla Das wrote literature in English and Malayalam language. And in Malayalam language, for writing literature, she accepted the pen name माधवी कुट्टी। मलयालम लैंग्वेज में लिटरेचर लिखने के लिए कमला दास ने एक पेन नेम एक्सेप्ट किया, वो था माधवी कुट्टी। तो शुरू करते हैं पोएम को टेक्स्ट के साथ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से, अपने पेरेंट्स के घर से मैं कोचीन की तरफ जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर बिसाइड मी। कमला दास तो ड्राइव कर रही थी गाड़ी और उनकी मदर उनकी साइड में बैठी हुई थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी डॉज। उनकी मदर उनकी साइड में बैठी हुई थी और उनकी मदर क्या कर रही थी? शी वॉज डॉजिंग। डॉज मीन्स होता है झपकी लेना। ओपन माउथ्ड, और उनकी मदर का मुंह खुला हुआ था। ओपन माउथ्ड, जब झपकी ले रही थी ऐसे खुला हुआ था, ऐसे सो रही थी। ऐसे नहीं सोना चाहिए ना, मुंह खोल के, मुंह में मक्खी चली जाए तो। ठीक है, ओके, आगे चलो, पोएम पढ़ो। आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ्ड। मैंने देखा कि मेरी मदर साइड में बैठी हुई है और वो डोज झपकी ले रही हैं, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक, और उनका चेहरा कैसे लग रहा है? एशन लाइक। एश क्या होती है? एश, राख। उनका चेहरा राख की तरह लग रहा है। ऐश्वर्या राय की तरह नहीं लग रहा है, एश की तरह लग रहा है, राख की तरह लग रहा है। इंग्लिश वाला एश, एशन लाइक, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और ऐसे लग रहा था जैसे कि कॉर्प्स का चेहरा हो, मीन्स लाश का चेहरा। कॉर्प्स माने होती है लाश, जिसमें जान नहीं होती। मीन्स कमला दास ये कहना चाह रही है कि उनकी मदर के चेहरे पे कोई जीवंतता का निशान नहीं था। मीन्स उनका चेहरा बिल्कुल फीका लग रहा था, कोई भी रौनक नहीं थी, फीका लग रहा था, एकदम लाश के चेहरे की तरह से। एंड रियलाइज विद पेन, तब पोएटेस क्या रियलाइज करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मदर को खो दे। शी रियलाइज विद पेन, उनके मन में दुख हुआ, उनको पेन हुआ। उन्होंने ये रियलाइज किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उनकी माताजी उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी की वो दिख रही है। वो बूढ़ी दिख भी रही है और बूढ़ी है ही वो इतनी। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताएं, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड में सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। ठीक है, कंपैरिजन है, देयर इज सिमली। और इससे ऊपर देखिए आप लोग यहाँ पे, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक लाश के चेहरे से उनकी माँ के चेहरे की तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पे भी सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब जब मन में कुछ गलत गलत बातें आती है तो मन करता है यार निकालो दिमाग से इन बातों को, छोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग से गलत बात निकालने के लिए, कहीं उनकी मदर मर ना जाए, कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, ये वाला थॉट निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहां से अपना दिमाग हटाते हैं। एंड शी ट्राइड टू लुक आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार। फिर वो कार की विंडो से बाहर देखना चाह रही हैं, सोचिए चलो बाहर देख लेते हैं, कोई दूसरा नजारा देख लेते हैं ताकि मेरे दिमाग से ये थॉट निकल जाए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। जब उन्होंने खिड़की के शीशे से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि बाहर जो ट्रीज है वो दे आर स्प्रिंटिंग, वो दौड़ रहे हैं। जब आप गाड़ी में जाते हो तो बाहर जब खिड़की से देखो तो ऐसा लगता है ना जैसे कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमारी गाड़ी आगे दौड़ी जाती है तो हमको लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं।
तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो उन्होंने देखा कि यंग ट्रीज जो हैं स्प्रिंटिंग दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ। ट्रीज स्प्रिंटिंग, इस वाली लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ट्रीज जो है वो लाइफ तो नहीं रखते, पैर तो होते नहीं है उनके, वो दौड़ेंगे कैसे फिर। द मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो क्या देखती हैं बाहर कि मैरी चिल्ड्रन, खुश खुश बच्चे जो हैं खुशी खुशी अपने घर से एकदम बल्क में निकल रहे हैं, खुशी से निकल रहे, भागे दौड़े जा रहे हैं। जब बच्चे निकलते हैं ना घर से खेलने के लिए, तो दौड़ के भागते जाते हैं जल्दी से, बहुत खुश होते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये वाली जो लाइन्स है, यहाँ पर जक्सटापोजिशन का यूज किया गया है। क्या होता है इसमें जक्सटापोजिशन में, टू कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स, टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज आर पुट टुगेदर टू हाईलाइट देयर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए दो कंट्राडिक्टरी एलिमेंट्स को या आइडियाज को साथ साथ रखा जाता है। इस वाली पोएम में आप देखेंगे इन लाइनों में जो पोएटेस जो है अपनी मदर को देखती हैं, उनकी साइड में बैठी हुई हैं, एकदम लाइफलेस लग रही हैं। She is on the last stage of her life, अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर है, वो लाइफलेस है, बुजुर्ग है, कमजोर है, बीमार है। और जब वो बाहर देखती हैं तो क्या दिखता है, यंग बच्चे हैं, यंग ट्रीज हैं, बाहर एक्टिविटी है, लाइफ है, जीवन है, और अंदर लाइफलेसनेस है, बाहर लाइफ है। यही डिफरेंस है, दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज हैं जिनको एक साथ रखा गया है उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब पोइटस जो है अपनी मदर के साथ में एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में केवल पोइटेस ही अंदर गई है एयरपोर्ट पर, मदर उनके बाहर ही खड़ी रह गई है। तो क्या बोलते हैं पोइटेस कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, दूर से उन्होंने अपनी मां को फिर से देखा। wan pale as a late winter's moon, और उनका चेहरा कैसे लग रहा था, वान, वान वही होता है फीका, लाइफलेस, निर्जीव, पेल पीला, येलोइश, जिसमें कोई जान ना हो, एज अ लेट विंटर्स मून। और यहाँ पर देखिए कंपैरिजन है फिर से उनके मदर के चेहरे का, जो कि पीला है, फीका है, उसका कंपैरिजन किया गया है लेट विंटर्स मून, विंटर के मून की भांति लग रहा था, जो अपनी पूरी चमक के साथ नहीं चमक रहा है, उसके आगे धुंध आ गई है, इसलिए वो थोड़ा धुंधला चमक रहा है। यहाँ पर सिमली है, फिगर ऑफ स्पीच, आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon, as का यूज किया गया सिमली में। आपको पता ही है, दो चीजों के या दो एलिमेंट्स या फिर दो विचारों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करने के लिए एज, सच एज, जस्ट एज, लाइक, दैट, इन शब्दों का यूज किया जाता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड फियर, और जब वो अपनी मदर को फिर से देखती है वहां सिक्योरिटी चेक के प्रोसेस के बाद, वो अपनी मदर से दूर खड़ी हुई है, कुछ यार्ड्स दूर खड़ी हुई है, मदर यहाँ खड़ी हुई है, वो यहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि मदर्स तो एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकती हैं, केवल पोएटेस ही एयरपोर्ट के अंदर गई है। और वहां से वो अपनी मदर का जब पेल फीका चेहरा देखती हैं तो उनके मन में फिर से दुख होता है। एक मीन्स होता है पेन, यहाँ पर फैमिलियर है, वही पुराना वाला चिर परिचित सा डर उनके मन में फिर से पैदा हो जाता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। क्या है उनके बचपन का डर, उनकी बचपन का डर यही है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें। और इस वक्त उनकी माँ कमजोर और बीमार और बुजुर्ग दिख रही हैं, और पोएटेस समझ रही है मन में कि उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्ष चल रहे हैं, और उनको डर है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन उन्होंने अपने उस डर को, अपने उस कष्ट को, पेन को एक्सप्रेस नहीं किया अपनी मदर के सामने। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, केवल उन्होंने एक बात कही, केवल उन्होंने ये कहा सी यू सून अम्मा। उन्होंने अपने मन का डर या दुख अपनी मदर के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने कहा बाय अम्मा, फिर मिलती हूँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। 3 बार यूज किया गया स्माइल का, यहाँ पे रिपीटिशन है स्माइल वर्ड की। क्यों 3 बार यूज किया गया, एम्फेसिस करने के लिए। पहली वाली जो स्माइल है वो एकदम फेक स्माइल है, इसमें पोएटेस को मन में डर है, दुख है, उनको लग रहा है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे।
फर्स्ट स्माइल इज लाइक दैट, स्माइल, फेक स्माइल। सेकंड स्माइल इज स्माइल, मीन्स उन्होंने अब जो अपने मन का दुख है, कष्ट है, उसको थोड़ा सा सप्रेस किया। दूसरी वाली जो स्माइल है वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, अब उनका मन थोड़ा सा शांत हो गया है। एंड थर्ड टाइम शी स्माइल्ड, स्माइल। और तीसरी वाली जो स्माइल है उसमें वो थोड़ी होपफुल हो गई हैं, आशावान हो गई हैं कि शायद वो अपनी अम्मा को दोबारा से देख पाएंगी। आपने देखा होगा कि ये वाली पोयम जो है एकदम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, पर्टिकुलर कोई राइम नहीं है इस पोयम का। और ये भी आप देखिए कि ये पूरी की पूरी पोयम एक ही सेंटेंस में लिखी गई है, कई फुल स्टॉप आप इसमें नहीं पाएंगे, एक ही स्टेंजा में पूरी पोयम कवर कर दी गई है। तो दिस वाज योर पोयम। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।